हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाला हूं 5 ईयर प्लान इन इंडिया के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमी का एक सीरीज चल रहा है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ना। उसी में नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग, उसके डिफरेंट टाइप, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इंडियन इकोनॉमी का प्लेलिस्ट का, वहां जाइए, उन वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है, अब आज हम लोग 5 ईयर प्लान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी 5 ईयर प्लान इंडिया में आप तक आ चुके हैं उन सबों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज बस ये 3 चीज़ों के बारे में समझते हैं, है ना। क्योंकि देखो जो डिटेल में जाएंगे इसको, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जैसा कि आपको पता है 1951 से शुरुआत हुआ था 56 तक के लिए, है ना, जिसमें टारगेट रखा गया था 2.1% का ग्रोथ का और अचीव हुआ 3.6%। काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल प्लान था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, देखिए ये बेस्ड था हैरोड-डोमर ग्रोथ मॉडल पे। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में हैरोड-डोमर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। उसी के कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस होकर के स्ट्रैटेजी बनाया गया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को डेवलप किया कैसा जाए, है ना। इसका जो मेन आर्किटेक्ट थे, मतलब जो प्लान का पूरा ड्राफ्टिंग करने वाले, फॉर्मुलेशन करने वाले, वो थे के.एन. राज। ठीक है, याद रखिएगा ये सवाल आपका आ सकता है पहला कि किस पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन हैरोड-डोमर ग्रोथ मॉडल, आर्किटेक्ट के.एन. राज। ठीक है, कहता है फोकस क्या था। देखिए हमको बहुत अच्छे से पता है जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ादी के बाद अगर देखा जाए उस समय तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो हमारे देश का था, ठीक है, दे वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, है ना। मैक्सिमम 70 to 80% पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। ठीक है, उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। क्लियर। तो देखिए हो क्या रहा था ना, इंडिया चूंकि बहुत रिच तो था नहीं, आज़ादी के समय लूट के धर दिया था ब्रिटिशर्स ने, है ना। हमारे पास पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम था, नेशनल इनकम काफ़ी कम था। क्लियर। तो सरकार बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में कर सके ऐसा कैपेबिलिटी उस समय नहीं था। ठीक है, तो इंडिया ने प्लान किया कि क्यों ना 1 by 1 डेवलपमेंट किया जाए। अगर 1 by 1 डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसके हम लोग, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में पहले इन्वेस्ट किए, उसको थोड़ा डेवलप किए, फिर इंडस्ट्री में किए, फिर उसके बाद टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में किए। अगर इस प्रकार से 1 by 1 इन्वेस्टमेंट करके डेवलप कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर को, तो इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, वहीं अगर एक साथ सारे सेक्टर में साइमल्टेनियस रूप से हेवी इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड ग्रोथ। और इंडिया के पास उतना कैपिटल था नहीं कि हर सेक्टर पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो मेन फोकस था वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, दो रीजन था। पहला, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर में इंगेज था। दूसरा रीजन था कि इंडिया के पास उतना कैपिटल नहीं था कि हर सेक्टर को एक साथ डेवलप किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा फोकस किया गया फूड सिक्योरिटी पे, है ना, लोग भूखे ना रहे, हर किसी के लिए फूड की अवेलेबिलिटी बनी रहे, उसकी उपलब्धता बनी रहे, उसके लिए काम किया गया। इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, है ना। इरिगेशन बहुत जगह क्या होता था, बारिश हुआ, रेनफॉल अच्छा है तो फिर प्रोडक्शन होता था, नहीं है तो नहीं होता था। ठीक है, तो उसमें सुधार करने का कोशिश किया गया। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि देखिए भारत में रूरल एरियाज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आज़ादी के समय तो और भी ज़्यादा, अभी भी रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रूरल एरियाज को डेवलप करना जरूरी था, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया था, क्या, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और किया क्या गया इसमें और काम, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग 1952 आया। ठीक है, मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जिसे 1952 में चालू किया गया, है ना। इसके अलावा स्टेट फिनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1951। ठीक है, और स्टेट ड्यूटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1953। जो स्टेट ड्यूटी था वो कब आया, 1953 में आया। ठीक है,
तो ये मेजर हाईलाइट थे किसका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, जो कि काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल भी रहा था। ठीक है, देखिए मेन पॉइंट जो है मैं उसी को लिखा हूँ, पूरा हर एक चीज़ पूरा ड्राफ्टिंग करना लिखना पॉसिबल है नहीं, है ना, आप लोगों को पता है। क्लियर, आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आने वाले समय में पूरा इंडियन इकोनॉमी का फ्री में नोट्स आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है, PDF फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद। तो जुड़े हुए रहिए ताकि जब आए तो आपको पता चल जाए। दूसरा, बहुत बच्चे ऐसे आते हैं कि सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं, भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अब वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा मेरे लिए इनकरेजमेंट होगा, है ना, हम इनकरेज होंगे उससे। क्लियर, देखिए अब आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की ओर। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से शुरू हुआ 61 के बीच। ठीक है, टारगेट था 4.5% ग्रोथ हो के रेट से ग्रो करेंगे और अचीव हुआ 4.27%। ठीक है, लगभग हो ही गया, ये भी सक्सेसफुल ही रहा, खराब प्लान नहीं था, जो टारगेट रहा लगभग उतना हो ही गया। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बेस्ड था ऑन नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी, नेहरू जी का जो स्ट्रैटेजी और PC महालनोबिस है ना, उनके स्ट्रैटेजी पे बेस्ड ये सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किस पे बेस्ड है सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो ऑप्शन है PC महालनोबिस रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि PC महालनोबिस मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान, हैरोडोमन मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्लियर, फोकस क्या था, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में पूरा फोकस किया गया, तो अब सेकंड में क्या किया गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लगा था, तो सोचे कि नहीं अब इंडस्ट्री को भी डेवलप किया जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर को ही केवल डेवलप कर दे, इंडस्ट्री ना करें तो फिर फायदा नहीं है ना, हमें हर एक सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, इंटरडिपेंडेंसी होता है ना जी। बहुत सारे एग्रीकल्चर हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिए चिप्स का इंडस्ट्री, लेज आता है ना, चिप्स है, ठीक है, वो क्या चीज़ से बनता है, पोटैटो से, तो पोटैटो तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हुआ ना, तो पोटैटो से चिप्स बनेगा कैसे, चिप्स का इंडस्ट्री रहेगा तब ना, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री भी डेवलप करना पड़ेगा, तभी अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा, राइट। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया, सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया गया कि आत्मनिर्भर हम बन पाएं, उस पे फोकस किया गया। ठीक है, और इसी के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1948 में। कब आया था, फर्स्ट आया था 1948 में, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट। उसके बाद कहा गया था कि 10 सालों के बाद उसमें रिव्यू करेंगे और कुछ चेंजेस की आवश्यकता होगी तो फिर से प्लानिंग पॉलिसी लाया जाएगा। लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान चूंकि 1956 में ही स्टार्ट हो गया, ठीक है, और उस पर फोकस इंडस्ट्री पे करना था, तो 10 साल के जगह पे 8 साल में ही, मतलब 1956 में ही सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले आया गया, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, जब मैं इंडस्ट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे तो उस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली क्या किया गया था, इसमें इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, शेड्यूल A, B एंड C, राइट। शेड्यूल A में सेंट्रली इस्टेब्लिश जो इंडस्ट्रीज रहेंगे वो होंगे। ठीक है, शेड्यूल B में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ था, ठीक है, लेकिन विद द रूल रेगुलेशन, है ना, बाय द इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर, और शेड्यूल C जो था, शेड्यूल C में क्या था, जो A और B में नहीं है वो छोड़ दिया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्लियर, तो डिटेल में जब मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझेंगे। ठीक है, और क्या किया गया, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ तो करना है ना, तो किया गया भाई, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, यहाँ 3 जगह हेवी इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया गया, स्टील प्लांट। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट जो है स्टैब्लिश किया, कहाँ, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुर विद द कॉर्पोरेशन ऑफ ब्रिटेन, भिलाई विद द कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया, राउरकेला विद द कॉर्पोरेशन ऑफ जर्मनी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की ओर। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में आया, 66 तक के लिए। ठीक है,
टारगेट 5.6%, अचीव ओनली 2.484%। बहुत ही बड़ा फेलियर प्लान, फेल हो गया था ये प्लान। रीजन समझेंगे अभी, ठीक है। फोकस कहाँ किया गया? सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होने पे। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैवी किया जाए, बहुत अच्छा। हर सेक्टर में रीजनल इम्बैलेंसेस दूर किया जाए, जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है वहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे फोकस किया। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि कोई लोग भूखा रह ना पाए। क्लियर। लेकिन ये प्लान फेल हो गया ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट सच एज इंडो चाइना वॉर। आपको पता होगा 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर भी हुआ 1965 में, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा सेवियर ड्रॉट भी आया 1965-66 में, ठीक है। सिंपल सी बात है, वॉर में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो भाई बात दूसरी बात है, लेकिन हर इकोनॉमी प्रभावित होता है, ठीक है। तो इंडिया जिस वे में ग्रो कर सकता था उस वे में ग्रो किया नहीं, ठीक है। इसी 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत क्या किया गया? एफसीआई को स्टैब्लिश किया गया 1965 में, आईडीबीआई स्टैब्लिश किया गया 1964 में, यूटीआई 1963 में। आईडीबीआई का फुल फॉर्म आपका हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई का मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। ये इसी प्लान के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए थे, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहता है चूंकि इंडिया बहुत ही खराब स्थिति में आ गया उस समय, ठीक है, ग्रोथ वगैरह नहीं होने लगा, तो इंडिया रिजॉर्टेड टू बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ। आईएमएफ से क्या हुआ, मतलब मजबूर हुआ एक प्रकार से बोरो करने के लिए, ठीक है। इसी मतलब कहता है रूपी वाज डिवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 1966। डिवैल्यूएशन का मीनिंग होता है अपने डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू घटा देना, ठीक है। अपना करेंसी का वैल्यू खुद से रिड्यूस करना। गवर्नमेंट जब रिड्यूस करती है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। इंडिया जून 1966 में पहली बार डिवैल्यूएशन किया, किसका? इंडियन रूपी का। क्लियर। बाय द वे ये इस प्लान में आता नहीं है, बट मैं उसको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये था थर्ड 5 ईयर प्लान का शॉर्ट डिटेल। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड एंड थर्ड आपको समझ में आया होगा। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे आपका क्वेश्चन निकल सकता है, क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो वीडियो देखा कीजिए, बाकी के जो प्लान है उसको मैं लेके बहुत जल्द आ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।